हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ या भारत चीन का जो गतिरोध चल रहा है और आज भी एक बातचीत चल रही है हायर लेवल ऑफिसर्स के बीच में। तो हम यहाँ फोकस ना करके कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, वो जब बात आएगी न्यूज में आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन इसके हिस्टोरिकल रीजन भी कि ऐतिहासिक रूप से ये क्यों स्टैंड ऑफ हुआ या गतिरोध क्यों बना हुआ है, इसके इतिहास को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो था 1947 से पहले हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वो ब्रिटेन जो तय करता था, ना कि इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो चाइना के साथ भी हमारे जो संबंध थे वो ब्रिटिशर्स ने हमको जो विरासत में दिए वो उसी तरह से हमने कैरी किया। अब चाइना में भी परिवर्तन होते रहे। चाइना में भी अगर हम देखें तो एक समय में डायनेस्टिक रूल थी, क्विंग डायनेस्टी थी, जो लास्ट डायनेस्टी थी। जैसे हमारे यहाँ मुगल एम्पायर थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसी तरह से वहां पे अगर देखें तो 1912 के बाद एक रिपब्लिकन जो स्टेट बनता है, सुन यत सेन वो आते हैं, और उसके बाद 1949 में फिर से एक रेवोल्यूशन हो जाता है जो माओ जेडोंग लाते हैं। तो वहां की भी परिस्थिति लगातार बदलती रही। जैसे हमारे यहाँ मुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर हमको आजादी मिली। उसी तरह से अगर हम वहां पे देखें तो क्विंग डायनेस्टी थी, फिर सुन यत सेन आते हैं जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना भी ज्यादा देर तक नहीं चलता। 1949 में एक रेवोल्यूशन होता है माओ जेडोंग के, माओ सेतुंग भी कहते हैं कुछ लोग, उनके नेतृत्व में, और वो एक सोशलिस्ट चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी तक रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। और जो ताइवान में आज के समय रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पे वो क्लेम करता है। तो अब दोनों के इतिहास में काफी बदलाव हो रहे हैं। तो बॉर्डर्स को लेके जो डिस्प्यूट जो पिछली गवर्नमेंट्स ने या पिछली सत्ता ने जो किए हैं उसको लेके आपस में डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। उसी डिस्प्यूट का नतीजा है, उसी विरोधाभास का, उसी जो विवाद का नतीजा है कि आज इंडिया और चाइना की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उसको हम बातचीत के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं वॉर ना हो जाए, क्योंकि वो एक खतरनाक होगा। एक दुनिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है, दूसरा सेकंड पॉपुलस स्टेट है, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और दोनों के पास एक बड़ी आर्मी है, और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो वॉर से बहुत ज्यादा दुनिया के बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन पे, चाइना और इंडिया मिला के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है, उन पे असर पड़ेगा। इसलिए वॉर को जब तक टाल सकते हैं उसको टालना चाहिए, बातचीत के थ्रू इसको सुलझा लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल रीजन क्या था। तो जैसे हमने बताया, इंडिया फॉलोइंग इंडिपेंडेंस बिलीव्ड इट हैड इनहेरिटेड फर्म बाउंड्रीज फ्रॉम ब्रिटिश, बट दिस वाज कंट्रेरी टू द चाइनाज व्यू। तो ब्रिटिश ने जिस तरह से भी अपनी बाउंड्री बना दी थी इंडिया की, हमने उसको उसी तरह अडॉप्ट कर लिया। लेकिन चाइना उस ब्रिटिश जो बाउंड्री थी उसको मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अलग अलग डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन और चाइना के बीच का जो एग्रीमेंट था या डिसएग्रीमेंट था। तो जैसा लिखा, चाइना फेल्ट द ब्रिटिश हैड लेफ्ट बिहाइंड अ डिस्प्यूटेड लेगेसी ऑन बाउंड्री बिटवीन द टू न्यूली फॉर्म रिपब्लिक, कि ब्रिटिशर्स ने ये जो डिस्प्यूट है, ये विवाद क्रिएट करके छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने मैप में एक बाउंड्री बना दी। अब इंडिया उसको मान रहा है, उस बाउंड्री को, चाइना उसको नहीं मान रहा है, तो यहां से विवाद तो होगा ही। तो दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में एक एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन बहुत सा ऐसा एरिया जहां पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। 3488 किलोमीटर की जो लेंथ है वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, उस एरिया में इसीलिए डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। हम देख लेते हैं कि किस तरह से इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, द इंडिया चाइना बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स विद वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न। तो वेस्टर्न आप देख सकते हैं, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट हो जाएगा तो ये वेस्ट, ये कश्मीर का एरिया, सेंट्रल पार्ट जो हिमाचल के आसपास का है और उत्तराखंड, और उसके बाद ईस्टर्न जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश से लगता है चाइना से। तो बाउंड्री डिस्प्यूट इन वेस्टर्न सेक्टर परटेन्स टू जॉनसन लाइन प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इन 1860s। तो 1860 में ही एक जॉनसन लाइन बनाई गई थी, जिसमें
जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको इस बॉर्डर से मान लिया गया था। लेकिन इस जॉनसन लाइन को जो अप टू कुलुन माउंटेन्स है, अक्साई चीन का जो एरिया है, उसको डाल दिया जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में ब्रिटिशर्स ने 1860 में। लेकिन चाइना उसको नहीं मान रहा है और इसीलिए आज के समय में भी अक्साई चीन को लेके डिस्प्यूट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है जो ब्रिटिशर्स के पास थी, इंडिया मानता है वो हमारी है। अब चाइना ये मानता है कि नहीं, ये जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने इसको अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया, क्योंकि ये हमेशा से तिब्बत का पार्ट रहा है और तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन रहा है चाइना का। हम तिब्बत पे भी बात कर सकते हैं अगले वीडियो में कि तिब्बत किस तरह से ऑटोनॉमस रीजन रहा है चाइना का। तो बाउंड्री डिस्प्यूट इन वेस्टर्न सेक्टर परटेन्स द जॉनसन लाइन जो है, हमने बताया कि ये प्रॉब्लम बन गई अक्साई चीन में, और अक्साई चीन अभी भी चाइना के पास है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो सैनिक है बहुत ज्यादा -40 -30 डिग्री टेम्परेचर पे जहां बैठ रहे थे कि चाइना इससे आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि उस जॉनसन लाइन को तो चाइना नहीं मान रहा है, क्योंकि 1860 में हुआ था। इंडिया के लिए तो इंडिया नहीं रूल कर रहा था, जबकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की उस टेरिटरी को वो नहीं मानने को तैयार है। तो देख लेते हैं कि डिस्प्यूट क्यों हो रहा, विवाद क्यों हो रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया यूज द जॉनसन लाइन। जब भारत आजाद हुआ तो उसने जॉनसन लाइन को ही मान लिया। क्लेम्ड अक्साई चीन इट्स ओन, कि अक्साई चीन उसका पार्ट है। ऑल्दो यहाँ कोई रहता नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां बहुत मुश्किल से रह पाना होता है, ना चाइना के ही लोग रहते हैं ना, लेकिन दोनों को अपनी बॉर्डर सिक्योर करने के लिए कुछ देर के लिए अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है और बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए दोनों ही देश बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, अपने सैनिकों को वहां भेजते हैं। लेकिन चाइना जो इनिशियली उसको कोई संकोच नहीं था कि हाँ, उसको मालूम नहीं था कि अक्साई चीन, क्योंकि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1950 तक तो उसने मान लिया। इन द ईयर द फॉलोड इट रिवर्स इट्स पोजीशन, उसके बाद उसने बदल दिया एंड स्टेटेड दैट इट हैड नेवर एक्सीडेड द जॉनसन लाइन एंड देयरफॉर डिड नॉट सी व्हाई इट शुड सीड अक्साई चीन टू इंडिया। कह रहे कि इसने कभी माना ही नहीं था कि ये जॉनसन लाइन को, तो हम मान ही नहीं सकते कि हमने अक्साई चीन इंडिया को दे दिया है। तो इस चीज को लेके और अक्साई चीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया 50s के बाद। तो हमने देखा वेस्टर्न। अब देखते हैं इन द मिडिल सेक्टर द डिस्प्यूट इज माइनर। विवाद मिडिल सेक्टर जो है, ये यहाँ पे बहुत कम विवाद है, कुछ छोटे मोटे विवाद है। इट इज द ओनली वेयर इंडिया चाइना हैव एक्सचेंज मैप्स ऑन विच दे ब्रॉडली एग्री, कि यहाँ का जो मैप है इस पे दोनों ही एग्री करते हैं। जैसे इससे मैप पे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये चाइना क्लेम करता है हमारा उनका पार्ट है और हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा पार्ट है। द डिस्प्यूट और इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर इज ओवर द मैकमोहन लाइन। तो हम जानते हैं कि ये मैकमोहन लाइन जो बनी थी, क्योंकि उस समय तक इंडिया यहां पे था और ब्रिटिशर्स ने मैकमोहन लाइन यहां बना दी। तो और क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया था, यहां किसी का क्लेम नहीं था, तो ये इंडिया का पार्ट मानते थे अरुणाचल को ब्रिटिशर्स, और बाद में हमने भी उस मैकमोहन लाइन को ही अपना पार्ट माना। चाइना बोलता है कि ये मैकमोहन लाइन जो है ये इंट्रूजन है, ये एनेक्सेशन है चाइनीज टेरिटरी का। लेकिन ऑल्दो बेसिकली मैकमोहन लाइन पे तो कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा सा एरिया है जो तवांग, उस पे काफी एरिया है। तो आप देख सकते हैं विवाद काफी है इंडिया के बॉर्डर पे। वेस्टर्न पार्ट पे अगर इधर देखें तो ये कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वहां पे भी विवाद है। इसके अलावा ये पार्ट जो है पाकिस्तान ने एनेक्स किया था, लेकिन ये चाइना को दे दिया है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो विवाद है, क्योंकि जो भी एरिया है वो तिब्बत से लगा हुआ। तिब्बत जो है, क्योंकि एक पार्टी थी, ऑटोनोमस रीजन था, तिब्बत चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में 1913-14 में एक मीटिंग हुई। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, इंडिया एंड तिब्बत इन 1913-14 मेट इन शिमला। शिमला में मिलते हैं, वेयर एन एग्रीमेंट वाज प्रपोज्ड टू सेटल द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया एंड तिब्बत एंड चाइना। कि हमने बताया ऑटोनोमस रीजन रहा तिब्बत, कभी भी वहां बहुत ज्यादा चाइनीज इंटरवेंशन नहीं रहा था। दो द चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग इन इटेल एग्रीमेंट, दे सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। शुरुआत में तो एग्री किया, लेकिन बाद में वो उस पर एग्री नहीं किए, ब्रिटिशर्स का जो आइडिया था, और यहीं से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है जो आज तक चलता है। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन इंडिया को वो डिस्प्यूट विरासत में दे गए। तो हम देख लेते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ये इंडिया का पार्ट है, ये आसाम है इसके नीचे। ये तवांग जो है, तवांग ट्रेंच जो है, इसको
चाइना अपने में क्लेम करता है और बोलता है ये तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत क्योंकि उनका है तो ये उसका ही पार्ट होना चाहिए। द तवांग ट्रैक्ट क्लेम बाय चाइना वाज टेकन ओवर बाय इंडिया इन 1951। तो 1951 में जब ये बॉर्डर हमने मान लिया कि ये मैकमोहन लाइन ही जो ब्रिटिशर्स ने बना के गए, उसी पे एग्रीमेंट है और हमने इसको क्लेम कर लिया, लेकिन इस एरिया को चाइना मानने को तैयार नहीं है। ये कहता है ये ब्रिटिशर्स ने गलत तरीके से किया और ये इंडिया का पार्ट ना होकर तिब्बत का पार्ट है और चाइना का पार्ट है। टिल 1960 अब चाइना ने क्या किया, चाइना कंट्रोल्ड एक्साई चीन। चाइना, क्योंकि ये रीजन में हमारा बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं था, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था और बहुत ही पोरस बॉर्डर था, लेकिन हमने क्या किया, वेस्ट जो 60s में ये एरिया हमने अपने कब्जे में ले लिया, मैकमोहन लाइन को ही इंटरनेशनल लाइन बना लिया, एक्चुअल कंट्रोल की लाइन बनाई, और उसी समय अक्साई चीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया। तो ये जो डिस्प्यूट था, ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को हमने आज डिस्कस किया है, और अभी जो कंटेम्प्रेरी डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा और टेक्निकल है। इसके लिए हम कुछ और आज की बातचीत के बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जो आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।